हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सी इकाई किसी विलयन की सांद्रता का उसके वाष्प दाब के साथ संबंध स्थापित करने में उपयोगी है। चार ऑप्शन है, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत, पार्ट पर मिलियन और मोलकता। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वो क्या होगी। तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा कि वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल भिन्न के सीधा समानुपाती होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, पी एस मतलब कि वाष्प दाब, ये जो एस सॉल्यूशन है, सीधा समानुपाती होता है क्या है, एन ए के, विलायक के मोल भिन्न के बराबर होता है। और जब हम लिस्ट को हटाते हैं तो यहां पर क्या आता है, पी नोट ए आता है और ये एन ए होता है। ठीक है, तो ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का ये रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या है कि ये हो गया हमारा वाष्प दाब, ये वाष्प दाब को दिखा रहा है। और ये क्या है, ये है मोल अंश। ठीक है, तो वाष्प दाब और विलयन की सांद्रता का जो रिलेशन है किसके द्वारा दिखाया जा रहा है, मोल अंश के द्वारा दिखाया जाता है। वैसे विलयन की सांद्रता दिखाने के लिए कौन कौन से चीज यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं सभी के सभी सांद्रता को दिखाने के लिए कैपेबल है। इसके अलावा मोलरता भी होता है, नॉर्मलता भी होता है। यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है, पार्ट पर मिलियन लिया गया है, पार्ट पर बिलियन भी होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें यहाँ पर उपयुक्त होती है। लेकिन अगर हम लोग को वाष्प दाब और विलयन की सांद्रता का बीच का रिलेशन निकालना है तो वो किसके बीच में निकलेगा, वाष्प दाब और मोलंस के बीच में। तो ये ऑप्शन ए जो हमारा दिया हुआ है मोलंस, ये बिल्कुल सही होगा, बाकी अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।